बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। आप लोगों ने आज के एनालिसिस बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि गोल्ड के अंदर काफ़ी टाइम से एक रेंज बाउंड सिचुएशन चली हुई थी, जिसके बाद उसने अपसाइड पे जो ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के बाद दोबारा से जो है वो एक रेंज स्टार्ट कर दी। अब आपने इस रेंज के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके से फंडामेंटल इवेंट्स को देखते हुए ट्रेड करना है, और स्पेशली गोल्ड की जो नेक्स्ट मूव होगी वो क्या रहेगी, तो एनालिसिस आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को। और मैं अगर यहाँ पे फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बात करूँ तो आज हमारे पास दिन है मंगल का, ठीक है। और न्यूज़ के हवाले से बात करें तो 5:30 पे हमारे पास जो न्यूज़ थी उसको भी थोड़ा सा हम लोग रिफ़्रेश करके चेक कर लेते हैं कि उसका डाटा क्या है। उसके अकॉर्डिंग फिर आगे जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। और जो 5:30 पे हमारे पास जो न्यूज़ थी और उसके अंदर तो डाटा जो है वो गोल्ड का डॉलर का जो है वो पॉजिटिव आप लोगों को देखने को मिला होगा, जिससे गोल्ड में डायरेक्शन जो मूव जो हुई होगी तो वो सेल साइड भी होगी। और उसके बाद अगर हम बात करें तकरीबन कोई जो हमारे पास जो आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट डाटा है वो है हमारे पास 7 बजे सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का। तो स्पेशली जब 6:30 और 7 बज रहे होते हैं तो आप लोगों को भी पता है कि यूएस के स्टॉक्स जो है वो ओपन हो रहे होते हैं। तो इस टाइम के ऊपर आप लोगों को वॉलेटिलिटी फैक्टर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है गोल्ड के अंदर। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड आज हमें क्या ट्रेड सेटअप दे रहा है जी। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बात करें तो मैं जैसा कि आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि जब भी आप कोई सिंपल चार्ट लें तो सबसे पहले उसको देखें कि भाई उसके अंदर हो क्या रहा है। उसके अंदर मार्केट आपकी साइडवे चल रही है या मार्केट आपकी अप ट्रेंड चल रही है या डाउन ट्रेंड चल रही है। तो इट मीन्स बात करने का मकसद ये है कि आपने जो सबसे पहले जो चीज़ देखनी होती है वो देखनी होती है ट्रेंड, कि मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर मैं ट्रेंड के हवाले से बात करूं तो जो हमारे पास मार्केट के अंदर इस टाइम के ऊपर जो करंट ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है हमारे पास ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया। तो हमें यहाँ से काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि मार्केट के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है वो इस टाइम के ऊपर जो है वो मार्केट जो है वो साइडवे चल रही है। तो अब हमें क्या करना होता है कि साइडवे मार्केट के अंदर सपोर्ट से हमें बाई करना होता है, रेजिस्टेंस से सेल करना होता है। तो प्राइस जो है वो अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से जो है वो मूव कर रही है। अब हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें आज की डेट के अंदर ट्रेड करनी कैसे है, ठीक है। टू द पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये है कि अगर तो ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि भाई ये हमारे पास एक बड़ा प्यारा एक सपोर्ट एरिया है जिसको हम लोगों ने जो है वो आगे ट्रेड करना है। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है जो कि इस टाइम का अभी तक का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो ये वाला एरिया, ठीक है। अब हमें एक चीज़ कंफर्म होगी कि ये हमारे पास ऊपर एक रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, और यहाँ पे एक और माइनर सा लेवल है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो करंट लेवल है हमारे पास वो ये वाला लेवल है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 33.60 और 33.68 का लेवल है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लेवल। तो अभी ये है कि जो अभी हम जो ये जो चीज़ अभी हम कर रहे हैं तो ये है हमारा आज का ट्रेड प्लान कि हम लोगों ने ट्रेड करनी किस तरीके से। एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि भाई मार्केट जो है वो आपकी रेंज में है और रेंज के ऊपर हम लोगों ने सपोर्ट से बाय करना, रेजिस्टेंस से सेल करना है। तो उसके बाद अगला लेवल जो आता है वो हमारे पास होता है कि भाई हम लोगों ने क्या करना होता है कि भाई हम लोगों ने अपने लेवल्स को जो है वो ड्रॉ करना होता है ताकि हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाए, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर लेवल्स की बात करूँ तो अगर तो मार्केट आपकी जो है वो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सुबह अर्ली मॉर्निंग ये एक बहुत अच्छा मूव हो गया था। यहाँ पे इवन कि ये नीचे एक फेयर वैल्यू गैप था तो उसको मार्केट ने फिल किया और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट फौरन ऊपर चला गया। तभी क्या हो सकता है कि ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया आप देखें मार्केट जो है वो यहाँ पे इन दो एरियाज के दरमियान जो है वो मार्केट मूव कर रहा है। अब एक तो ये वाला करीब तरीन सपोर्ट एरिया इसने बना दिया और दूसरा जो हमारे पास जो करीब तरीन जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है वो ये वाला रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। तकरीबन आप इसको कह सकते हैं कोई 3380 का जो एरिया है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो अपना जो ट्रेडिंग प्लान होता है ना वो आप लोगों ने एग्जीक्यूट करना होता है कि किस तरीके से आपने ट्रेड करना है। अब मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे आप लोगों को प्राइस अगर यहाँ पे आप लोगों को बुलिश में क्लोज हो जाती है तो फिर मार्केट के चांसेस है कि यहाँ पे तो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है वो आप लोगों को रेंज होती हुई नज़र आ सकती है। और अगर ये नीचे का सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट होता है तो फिर हमारे पास जो चांसेस होंगे वो ये वाला लेवल होगा, तकरीबन हमारे पास 33.60 का लेवल। तो मार्केट अगर इसको सस्टेन करता है तो यहाँ से अगेन जो है वो आप लोगों का बाय वाली साइड पे जा सकता है। अब सेम एज इट इज सेल अगर हम लोगों को देखना है तो सेल ये होगा कि हमारे पास ये वाला ऊपर का जो पूरा एक गैप एरिया पड़ा हुआ है, ये अगर आप देखें
3380 से लेके 3383 के दरमियान अगर प्राइस हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिलती है, फ़ौरन ऊपर जाती हैं, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे सस्टेन करना स्टार्ट कर देती हैं और सस्टेन करने के बाद यहाँ पे ये जो नीचे का लेवल है इसको ब्रेकआउट करती हैं, तो अगेन जो है हम लोग उसको सेल वाली साइड पे यहाँ तक के लिए जो है वो देख सकते हैं। एक तो ये सिनेरियो है। अब उसके बाद अगर हम डायरेक्टली बाय की बात करें कि लॉन्ग टर्म बाय कहाँ तक जा सकता है, तो अगर हम लोग यहाँ से नीचे से बाय करें और ऊपर से ये वाला जो 3383 है वो ये ब्रेकआउट हो जाता है, तो फिर गोल्ड आप लोगों को समझ जाना है कि गोल्ड आपका जो अगला टारगेट होगा वो हमारे पास 3400 का होगा और 3400 से पहले ये जो है वो ब्रेक नहीं लगाएगा रुकने के बारे में, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी रेंज इसने क्रिएट कर ली है। एक बात याद रखिएगा कि ये रेंज जिस साइड पे ब्रेकआउट हुई, अगर ये रेंज हमारे पास ब्रेकआउट होती है डाउन साइड पे, डाउन साइड का क्या होगा कि ये जो लेवल है जो नीचे मैंने आप लोगों को ये वाला लेवल बताया हुआ है तकरीबन 3360 का, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो गोल्ड के पास जो अगला लेवल निकल के आएगा वो तकरीबन हमारे पास 3334 और 3340 का लेवल है। तो प्राइसेस दोबारा से आपकी वहां तक जो है वो आप लोगों को मूव करती हुई नजर आ सकती है। तो बाकी आज मार्केट के अंदर आज और कल से जो है वो वॉलेटिलिटी फैक्टर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आज अच्छा खासा डाटा है। उसके बाद हमारे पास सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा भी है, अभी पड़ा है, तो मे भी पॉसिबल है कि 6:30 बजे यूएस के स्टॉक्स जब ओपन होंगे तो इसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। बाकी मैं वीडियो के अंदर हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि यार आप लोग इसकी लर्निंग लाजमी लें, विदाउट लर्निंग इसके अंदर कोई भी सक्सेस नहीं है। बाकी जिस भाई को गोल्ड के सिग्नल्स चाहिए, जो भाई कहता है कि यार मुझे गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है या मुझे मतलब अपने लॉसेस को रिकवर करना है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, तो वहाँ पे जाके जो है वो हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि यार वीडियो को दोस्तों तक लाजमी शेयर किया करें, ताकि जो प्रॉफिट आप लोग भी बना रहे हैं या जो फ़ायदा आप लोगों को भी हो रहा है तो वो आपके दोस्तों को भी हो। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।